निवासी धोखेबाज पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची पीड़ित विवाहिता। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नारंगपुर गांव के रहने वाले सुखदीप नाम के युवक पर आरोप है कि उसने पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद मुरादाबाद की पीड़ित युवती रीना के साथ प्रेम विवाह कर लिया, जिसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। उसे कहना है कि जब उसका मन भर गया तो उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसको बुरी तरह से पीटा और घर से निकाल दिया। इस मामले में वह परेशान है और दर-दर भटक रही है। अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं है, इसलिए इस मामले में आज वह अपने धोखेबाज पति सुखदीप के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर अमरोहा के एसपी दफ्तर पहुंची, जहां उसने प्रार्थना पत्र सौंपकर धोखेबाज पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। सतनाम डीजे नाम है सतवीर पुत्र सुखदीप सिंह। ठीक है, शादी को 4 साल हो गए हैं। प्यार में फंसा के झांसा दे के धोखे से मेरी शादी की है। मैंने मुरादाबाद में कार्रवाई की, वहाँ मुझे कोई सफलता नहीं मिली। इससे पहले 14 जुलाई को मेरे साथ यहाँ मारपीट हुई थी, मुझे 100 नंबर वाली गाड़ी ने बचाया था। उसके बाद मैंने डिडौली थाने में एप्लीकेशन दी, उन लोगों ने मेरा बिना मेडिकल कराए 151 में चालान कर गए। एक रात रख के 10,000 रुपये लेकर जमानत पे छोड़ दिया। मेरी वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को भी इंसाफ चाहिए। मैं कार्रवाई चाहती हूँ, मेरे पति को धोखे की 4 से 20 के केस में जेल पहुँचाया जाए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हुई कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा गृह मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज बजरंग दल के जिला संयोजक कुशल चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर के जो वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर्ष ने हिजाब के खिलाफ एक पोस्ट डाली थी, जिसकी वजह से जिहादियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग इसलिए आज अपना गुस्सा प्रकट करने यहाँ पर आए हैं। हमने गृह मंत्री अमित शाह के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। हम चाहते हैं कि ये ज्ञापन गृह मंत्री तक पहुँचे और गृह मंत्री के द्वारा हमारे मृतक कार्यकर्ता हर्ष के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो जिहादी उसकी हत्या में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूल कॉलेजों में हिजाब अनिवार्य किया जाए। क्या जैन धर्म नंगे बच्चों उनके नंगे रहते हैं? क्या नंगे बच्चों को बेच के वो चाहे कि हमें हमारी जो है इजाजत दी जाए, या मान लो सरदार लोग हैं उन्हें कृपाण या तलवार लेके वहाँ भेजा जाए, क्या ये जायज है? कल हम अपने बच्चों को यहाँ भगवा पहन के भेजना शुरू कर दें तो फिर क्या जो ड्रेस स्कूल की है वही होनी चाहिए? ये प्रशासन और स्कूल का काम है, ये हमारा काम नहीं है। रहरा मार्ग पर ट्रैक्टर ने मारी ई रिक्शा को टक्कर, ई रिक्शा चालक की हुई मौत, पुलिस ने पीएम को भेजा अमरोहा शव। बता दें कि अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हसनपुर रहरा मार्ग पर यह हादसा सुबह हुआ। बताया गया है कि ई रिक्शा चालक के सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रिक्शा चालक 25 वर्षीय युवक देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में रहरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आज अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा है, जहां पर उसका आज पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। नौगावा सादात कस्बे के निवासी जाकिर हुसैन का लुटेरों ने बिजनौर जिले में लूटा ई रिक्शा, पीड़ित ने दी थाना शिवाला में तहरीर। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे के रहने वाले जाकिर हुसैन ने बताया कि उनको माल ढोने के नाम पर रुपए तय करके बिजनौर जिले के शिवाला कला ले जाया गया, जहां से उनको न जाने की बात कही गई और रास्ते में झाड़ियों में उनको 2 युवकों के द्वारा बुरी तरह से पीटकर उनका ई रिक्शा लूट लिया गया। इस पूरे मामले में उन्होंने बताया कि उन्होंने बिजनौर जिले के थाना शिवाला कला में तहरीर दे दी है। पूरे मामले में कार्यवाही चाहते हैं। इस मामले की जानकारी उन्होंने नौगावा सादात कस्बे में पहुंचकर मीडिया कर्मियों को दी। खाली बोले फिर जागा एक 44 है, अच्छा, और आगा मंगल के बाजार में कबाड़ी के यहाँ। मैंने कहा ठीक है। बोले बताओ क्या लोगे? मैंने कहा 100 रुपये लो। वो लेके मुझे भैंसे वाले रोड पे पहुंच गया। वहाँ जाके उन्होंने रिक्शा रोका, बोले चाचा यहीं रोक लो। तो मेरे एक मोटरसाइकिल पाया आदमी, वो बोला यहाँ का तो फिर चला गया और एक पेप्सी की वो बोतल लाया। उनने मुझे भी पिलाई मैंगो की, खुद ने भी पी, उस लड़के ने भी पी, और फिर बोला पीने से आएंगे 2 फ्री। इन वो बोला क्या पैसे लोगे? मैंने कहा 100 और दे दिए, 200 रुपये दे दिए। मैं चला गया। जैसे मैं वो खाने को वहाँ गया, बस उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। 2 हो गए, एक वो जो पेप्सी लेके आया था, एक और। मैं उनसे छुट के भाग रहा था, लेकिन वो बुतला बजा रहे थे दोनों। मैं भी मार रहा था, छोड़ ना रहा था अपना रिक्शा,
और उन्होंने सब मेरे पैसे, रिक्शा, कड़ा, अंगूठी सब छीन लिया। फिर मुझे बेहोश करके नशा दे के और डाल गए खेत में। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जोया मार्ग पर कराए जा रही हैं खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक। बता दें कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद अमरोहा के द्वारा जोया मार्ग पर खंभों पर लगी खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को आने वाला है, उसके पहले की शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर अंधेरा न रहे, इसके लिए जो रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और वो जो खराब हो चुकी है तो उन्हें ठीक करने का काम चल रहा है। यूपी के रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने डाला वोट, कहा कांग्रेस दौड़ में नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रायबरेली सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने बुधवार को जिले के लालपुर चौहान मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस मौके पर अदिति ने कहा कि वो चाहती हैं कि लोग मतदान करें और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं। अदिति सिंह के अनुसार प्रदेश में उनकी पूर्व पार्टी कांग्रेस कहीं भी दौड़ में नहीं है। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने डाला वोट, कहा सपा को वोट देने का मतलब माफिया राज। उत्तर प्रदेश में बुधवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि सपा को वोट देना मतलब माफिया राज। सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वे सत्ता में नहीं आएंगे। वहीं बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। 14 वर्षीय किशोरी ने नोएडा की सोसाइटी में अपनी मां के सिर पर तवे से किए कई वार, हुई मौत। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि नोएडा की अंतरिक्ष कैनबॉल सोसाइटी में 14 वर्षीय किशोरी ने गुस्से में आकर अपनी मां के सिर पर तवे से कई वार किए। अस्पताल ले जाने पर महिला मृत घोषित की गई और किशोरी हिरासत में ली गई है। पुलिस के अनुसार घर का काम करने को कहे जाने पर किशोरी गुस्सा हुई थी। विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों पर सीएम नीतीश ने कहा, मेरे दिमाग में यह विचार नहीं है। एनडीए से अलग होने और विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि न मेरे दिमाग में इसका विचार है न कल्पना की। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हुई। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया है कि शिमोगा में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में बुधवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 26 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की रविवार रात शिमोगा में हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के 272 वार्ड के लिए चुनाव अप्रैल 2022 में होंगे। आयोग के मुताबिक कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1250 निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि इस समय दिल्ली के उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों नगर निगमों में बीजेपी काबिज है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को ट्वीट किया कि प्रदेश में गन्ना किसानों की करोड़ों रुपए की पेमेंट अभी तक बकाया है। नियमानुसार 14 दिनों के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बकाया राशि के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। अभय चौटाला ने आगे कहा कि गठबंधन सरकार शुगर मिलों को जल्द से जल्द बकाया राशि देने के निर्देश जारी करे। राजधानी दिल्ली में अप्रैल से महिलाएं बस चालक हो सकेंगी। इससे पहले दिल्ली परिवहन विभाग ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला ड्राइवरों के लिए पात्रता मानदंड को आसान बनाने के लिए मंजूरी दी थी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार महिलाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अब किसी भी पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वार्षिक बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा
और पूर्व में रीट परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गई समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर की दृष्टि से आगामी रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों की और भर्ती करने की घोषणा की। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में बुधवार दिन दहाड़े अपराधियों ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। पहले 2 व्यक्ति ने बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर प्रवेश किया, उसके बाद 3 और बदमाश घुस गए, जिसके बाद कैशियर व प्रबंधक से गन पॉइंट पर मारपीट करते हुए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। साथ ही कर्मियों से मोबाइल फोन व टैब लूटकर हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मियों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य बजट 2022 को लेकर कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया है। यह बजट समाज के सभी वर्गों के हित व प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पायलट ने कहा, मुझे विश्वास है कि यह बजट अवश्य ही जन कल्याणकारी सिद्ध होगा एवं प्रदेश की प्रगति को नई दिशा व गति प्रदान करेगा। दिल्ली के रोहिणी में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। मामले में पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। दरअसल सोमवार शाम को रोहिणी की हेलीपोर्ट रोड से एक शव बरामद हुआ था, जिसके बाद जांच की गई। पुलिस ने बताया कि महिला का आरोपी शख्स से लगभग 8 सालों से अफेयर था। यूक्रेन से दिल्ली लौटे एक भारतीय छात्र ने बताया, वहां का माहौल एकदम से बदला है। अभी तो शांतिपूर्ण है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है तो आने वाला समय शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। छात्र ने कहा, घर पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक अन्य छात्र ने कहा, वापस आकर काफी राहत महसूस हो रही है। यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों से तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे विवाद का राजनयिक समाधान खोजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हालांकि रूस के हित और नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति का ये बयान अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस व सभी राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं छात्रों को गुमराह करती हैं। आपको बता दें कि याचिका में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग की गई थी। रेवाड़ी में सोमवार को पुलिस ने सर्कुलर रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर पर छापेमारी कर 4 युवतियों समेत 5 लोगों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा है। फिलहाल सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर और उसके बाद 3 दिनों में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 5 दिनों में बारिश का अनुमान है। फरीदाबाद में जुन्हेड़ा गांव में शादी के बैंड में लाइटमैन का काम करने वाले 2 दिहाड़ी मजदूरों की करंट लगने के कारण रविवार रात को मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लाइट वाली छतरी के बिजली ट्रांसफार्मर के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट हुआ और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों के परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। रूसी हमले के बढ़ते खतरे के बीच यूक्रेन की सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। आपातकाल शुरुआत में 30 दिनों के लिए लगाया जाएगा। इससे पहले मक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में
यूक्रेन की सीमा से करीब 20 किलोमीटर से कम दूरी पर रूसी सैनिक दिखे थे। गुरुग्राम में मंगलवार को ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में गुरुग्राम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे कम से कम 150 छात्रों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले अंतिम वर्ष के एक छात्र आशीष गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके चलते कम से कम 7 से 8 छात्रों को मामूली चोटें आईं। छात्र के मुताबिक पुलिस ने बाद में कुछ छात्रों को बस में बिठा लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के स्कूलों की कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बिना सहमति के कक्षाओं में सीसीटीवी लगाना व वीडियो फुटेज की तीसरे व्यक्ति को लाइव स्ट्रीमिंग छात्रों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। फतेहाबाद के शहर थाने में तैनात एसआई वीरेंद्र सिंह को एक गाड़ी चालक से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि वीरेंद्र सिंह ने इस तरह का व्यवहार कर पुलिस की छवि को खराब करने का प्रयास किया है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने उसे निलंबित करने का आदेश दिया है। वायरल वीडियो के मुताबिक वीरेंद्र सिंह ने एक गाड़ी चालक को रोककर उसे कुछ बैरिकेड बीजेपी कार्यालय के पास रखने को कहा था। जब गाड़ी चालक ने इनकार किया तो एसआई ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताज़ा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के वेंकटेश अय्यर ने 203 स्थान की छलांग लगाई है और वो अब 115वें नंबर पर पहुंच गए हैं। साथ ही सूर्य कुमार यादव 35 पायदान चढ़कर 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर व बल्लेबाज निकोलस पूरन 5 स्थान ऊपर आए हैं और अब वो 13वें नंबर के टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,102 नए मामले सामने आए और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.28% हो गया है। इस दौरान 31,377 लोग संक्रमण से रिकवर हुए हैं। वहीं 278 लोगों की कोरोना वायरस से मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 5,12,622 हो गई है और सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या फिलहाल 1,64,522 है।